डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें इंडेक्सिंग को कवर करना है और सेकंड नंबर पर हम स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। वन बाय वन हमें दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म करके देखेंगे। VS कोड में इनके कोड को लिखकर हम देखेंगे ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग से। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर हैं, आप C++ या जावा को कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर आपने इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को देखा होगा। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट ले रहे हैं पाइथन से, तो पाइथन में हम इसको बिल्कुल बेसिक से देखने जा रहे हैं। बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, तो उस स्ट्रिंग में मौजूद जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको इंटरनली एक इंडेक्स मिल जाता है, या आप बोल सकते हो सम काइंड ऑफ पोजीशन हर कैरेक्टर को अलॉट कर दी जाती है। अब वो जो इंडेक्सेस हैं वो कैसे मिलते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं एक इंडेक्स क्रिएट करवाता हूँ। पहले नंबर पर फॉर एग्जांपल मैं एक str के नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट करवाता हूँ और इसके अंदर मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ CS_क्रक्स। ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास। अब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मौजूद हर कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स है, लेकिन वो इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है 0 से। पहला कैरेक्टर जो है इसका इंडेक्स है 0, दूसरे का है 1, अंडरस्कोर का है 2 और इसी तरह से C का है 3, R का है 4, U का है 5 और X का है 6। 0 से स्टार्ट होगा और आगे जाएगा सो ऑन। अगर आप अंडरस्कोर को यूज़ करते हो, अगर आप स्पेस को यूज़ करते हो, तो वो जो स्पेस है उसके लिए भी एक इंडेक्स होगा। इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब ये है हमारे पास इंडेक्सिंग, लेकिन इंडेक्सिंग हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेल्प कैसे करती है, इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं कि हम डायरेक्टली किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रिंग में से मुझे इस R वाले कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो मैं इस इंडेक्स की मदद से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। उसको मैं किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ? उसका सिंटैक्स क्या है? उसका सिंटैक्स ये है कि मुझे उस स्ट्रिंग का नाम रखना होगा। पहले नंबर पर जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग है str के नाम से, मैं नाम लिखता हूँ इस स्ट्रिंग का। उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस को स्टार्ट करूँगा और इस कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर लिखूँगा। इसका इंडेक्स कितना है? वो है 4। तो डायरेक्टली मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो सिंपल मैं क्या करता हूँ जी, इस तरह से प्रिंट वाला फंक्शन लगाता हूँ। तो जो स्ट्रिंग ऑफ 4, मतलब ये जो स्ट्रिंग के नाम से वेरिएबल है, इसमें जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है, जो कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, उसका जो 4th इंडेक्स है, वो जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट करवा दिया जाएगा और हमें आउटपुट मिलेगा इसके लिए R। कुछ ऐसे हम इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखते हैं ताकि इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ सकें, क्योंकि आगे फर्दर स्ट्रिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें प्रैक्टिकली जो है हमें बार बार उनकी ज़रूरत होगी, हम बार बार उनको अपने प्रोग्रामिंग में रिपीट करेंगे। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंडेक्स में जो है वो है 0, 0 में पड़ा हुआ है C, 1 में पड़ा हुआ है S, 2 में पड़ा हुआ है अंडरस्कोर और इसी तरह से C का जो इंडेक्स है वो है 3 और R का है 4। इसको हमने यहाँ पर आउटपुट करवा दिया, सिंपल। अब मैं इस इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जो स्ट्रिंग है, या बोल सकते हो किसी भी कैरेक्टर को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैं इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। अगर मैं ये कहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिखूँ कि जो स्ट्रिंग ऑफ 4 है, यहाँ पर R की बजाय मैं M लिखना चाहता हूँ, जैसे बेसिकली होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मीन टू से इंडेक्सिंग में हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस तो करते हैं, लेकिन हम कोई भी मैनिपुलेशन उस स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूँ जो कि है फर्स्ट नेम से, ठीक है जी, F नेम, फर्स्ट नेम के नाम से मैंने एक स्ट्रिंग बनाई। उसमें है नाम मैंने रखवाया माजिद स्पेस अली।
कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब इसके अंदर इंडेक्सिंग अगर हम देखें तो 0 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8 करेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 0 से लेकर, मतलब टोटल 9 है। 0 से अगर हम जाएंगे तो वो 8 तक हम जाते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मुझे इस स्पेस को एक्सेस करना है तो सिंपल मैं क्या करता हूं, एफ नेम स्क्वायर ब्रैकेट, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 5, कुछ इस तरह से। तो यहां पर हमारे पास स्पेस एक्सेस हो जाएगी। इसी तरह से अगर मुझे करना है आई को, तो मैं यहां पर 8 को लिखूंगा, सिंपली हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। तो हम प्रैक्टिकली इसको फिलहाल चेक करते हैं इंडेक्सिंग को। हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम प्रैक्टिकली इंडेक्सिंग को जो है वो करके देखते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं, इसमें कुछ वेरिएशंस करके देखते हैं, ताकि इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम समझ सकें। फिर उसके बाद हम वापस आएंगे और स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर प्रैक्टिकली स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को हम परफॉर्म करके देखेंगे। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग यहां पर क्रिएट करता हूं और रखवा देता हूं इसमें अपने चैनल का नाम। मैंने यहां पर लिखा CS_crux। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कुछ करैक्टर्स हैं, CS crux करैक्टर्स हैं, जिसमें C जो है वो है 0 इंडेक्स पर, S है 1 इंडेक्स पर, अंडरस्कोर है 2 इंडेक्स पर, और इसी तरह से सो ऑन। मुझे अगर किसी भी करैक्टर को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले कुछ इस तरह से लिखना होगा str, उसके बाद मैं यहां पर लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें मैं क्या करता हूं, उसमें इंडेक्स नंबर लिखता हूं। अब इंडेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल मुझे अंडरस्कोर को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए इंडेक्स बनेगा 2, मैं यहां पर जाके 2 लिख लेता हूं। सिंपल इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, बिल्कुल स्टार्ट में यहां पर जो है इसके स्टार्ट में लगा लेते हैं प्रिंट का फंक्शन, और पैरेंथेसिस में इनको हम बंद कर देते हैं कुछ ऐसे। और अब हम इसको करते हैं रन। जैसे ही रन करते हैं तो ये देखिए हमें यहाँ पर अंडरस्कोर इसका आउटपुट मिलता है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 की बजाय 3 करता हूँ, 3 के बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए हमें यहाँ पर C मिल रहा है, क्योंकि C कहाँ पर पड़ा हुआ है, तीसरे नंबर के इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर मुझे लास्ट वाले करैक्टर को एक्सेस करना है, X को एक्सेस करना है, तो ये किस इंडेक्स पर है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पड़ा हुआ है 6 नंबर वाले इंडेक्स पर। तो मैं यहाँ पर 6 पे लिख लेता हूँ, और इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, रन करता हूँ। जैसे ही रन करूंगा तो ये देखिए हमें X जो है वो यहाँ पर आउटपुट मिल गया। हमने जो लास्ट 6 नंबर वाला 6 इंडेक्स पर पड़ा हुआ करैक्टर है उसको एक्सेस कर लिया। ये सिंपल सा मेथड है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक और स्ट्रिंग यहाँ पर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं F नेम से एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और उसमें अपने नाम को रखवा देता हूँ। नाम को लिखते हैं जी हम डबल कोटेशन में, यहाँ पर हम लिखते हैं माजिद स्पेस अली, इसको मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर करैक्टर्स को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर M पड़ा हुआ है 0 पर, A पड़ा हुआ है 1 पर, इसी तरह से J2 I3 D4, 5 नंबर पर स्पेस है, 6 नंबर पर A है, 7 पर L, और I इंडेक्स पड़ा हुआ है बिल्कुल लास्ट यानी कि 8 पर, 8 इंडेक्स नंबर पर। तो मुझे I को एक्सेस करना है। तो उसके लिए 2 मेथड्स हैं। चलें पहला मेथड हम देख लेते हैं। सिंपल हम क्या करते हैं जी, str, उसके सॉरी str नहीं है, इसका नाम है f नेम, वेरिएबल जो है वो है f नेम से। यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर जो लास्ट इंडेक्स है 8, इसको हम लिख लेते हैं। इसको किसी वेरिएबल में फॉर एग्जांपल हम रखवा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ch के नाम से जो है वो करैक्टर के नाम से एक वेरिएबल में इसको रखवा देता हूँ। सिंपल हम क्या करते हैं जी, प्रिंट कर लेते हैं ch को। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो वेरिएशन है वो आपको समझ आ सके। तो बिल्कुल लास्ट में हमें ये देखिए I करैक्टर हमें मिल गया। ये मैंने इस दफा ऐसा किया है कि इंडेक्स को मैंने रखवाया है पहले किसी वेरिएबल में, फिर वेरिएबल को प्रिंट करवाया। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, आप डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल थी उसमें देखा था। तो हम यहाँ पर प्रिंट को लगाते हैं और सिंपल पैरेंथेसिस में अगर इसको लिखेंगे तब भी हमें सेम ही आउटपुट मिलेगा। तो इसको मैं री एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए आई हमें आउटपुट यहाँ पर मिल गया। अब हम चलते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का, और उसके साथ साथ हम साथ में समझेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग का, जो कि स्लाइसिंग का ही एक टॉपिक है, उसको भी हम समझते हैं और फिर प्रैक्टिकली उनको हम परफॉर्म करके देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। अब स्लाइसिंग क्या है? स्लाइसिंग बेसिकली क्या है, एक्सेसिंग पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग की अगर मैं रियल लाइफ में एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई केक है, हम जब उसको कट करते हैं पीसेस में तो हम बोलते हैं कि हमने इसका एक स्लाइस निकाला।
ठीक हो गया। अगर पिज़्ज़ा है, कोई फ्रूट है जिसको हम कट करते हैं तो हम बोलते हैं उसका पार्ट या उसका स्लाइस। बिल्कुल ऐसे ही अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है एफ नेम से, फर्स्ट नेम से, जिसमें ये मेरे पास करैक्टर्स हैं 0 से लेकर 8 तक। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसमें से जो पहले 0 से लेकर 5 करैक्टर्स हैं या 4 हैं, मुझे इनको एक्सेस करना है, इस पार्ट को एक्सेस करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। अब मैं स्लाइसिंग कैसे कर सकता हूँ, इस स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, उसके लिए स्पेसिफिक सिंटैक्स है। वो सिंटैक्स क्या है, वो ये है कि मुझे सबसे पहले नंबर पर उस स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है, जो स्ट्रिंग है, उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल इसका नाम है एफ नेम के नाम से, इसका है नाम। उसके बाद मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है जी, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। फिर लगाऊंगा कॉलन, कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा एंडिंग इंडेक्स, या जिसको मैं यहाँ पर एंड इंडेक्स लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। शॉर्ट में इंडेक्स को मैंने इस तरह से लिख दिया, INDX। अब ये इसका है प्रॉपर सिंटैक्स, फॉर एग्जाम्पल। और इसके अंदर जो मेन चीज़ याद रखने वाली है, जो एंड इंडेक्स होता है वो काउंट नहीं होता, वो एक्सेस नहीं होता। वो किस तरह से, इस बात को भी समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है एफ नेम के नाम से, फर्स्ट नेम के नाम से, मुझे इसमें से पहले जो 0 से लेकर 4 तक करैक्टर्स हैं इनको एक्सेस करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं एफ नेम, नेम को लिखने के बाद अब स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है, मुझे कहां से स्टार्ट करना है, 0 से, ये इंक्लूड होगा। कॉलन, लास्ट इंडेक्स कौन सा मैं चाहता हूं, 4 चाहता हूं। 4 का मतलब ये है कि ये जो D है, D ये अंदर इंक्लूड नहीं होगा, जो लास्ट इंडेक्स है ये इंक्लूड नहीं होता। अब इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा MAJI, यानी कि 0 से लेकर 3 तक हमें यहां पर ये मिलेगा। जो लास्ट इंडेक्स हमने लिखा ये आउटपुट में हमें नहीं मिलेगा। अगर मैं यहां पर लिखता 0:5, इसका मतलब है ये जो स्पेस है, ये 5 नंबर पर स्पेस है, इससे पहले पहले जितने भी इंडेक्सेस हैं वो हमें यहाँ पर आउटपुट में मिलते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास आउटपुट है और इसके अंदर वेरिएशंस भी बहुत सारी हैं, उनको भी हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये जो लास्ट इंडेक्स है या एंड इंडेक्स है इसको मैं नहीं लिखता। अगर मैं इसको नहीं लिखता, मैं सिंपल यहाँ पर कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ एफ नेम, यानी कि जो कि इस स्ट्रिंग का नाम है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, चले मैं इस आउटपुट को पहले यहाँ से मिटा लेता हूँ, कुछ ऐसे, ये मैं लगाया 0 कि 0 से स्टार्ट हो, कॉलन लगाया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जी लेंथ वाला फंक्शन और यहाँ पर हम लिखेंगे एफ नेम। एफ नेम को लिखा, इसको किया क्लोज और इसको जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि 0 से स्टार्ट होना है और जाना है एंड तक, ठीक है जी, एंड ऑफ जो स्ट्रिंग है वहां तक हमने जाना है। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, माजिद अली, ये पूरे का पूरा जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये हमें इसका आउटपुट मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये भी नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखता, फॉर एग्जांपल मैं ये क्या करता हूँ, मैं 0 इस तरह से कॉलन लगाता हूँ और इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। ये मैं गलती से छोड़ दिया या जैसे भी छोड़ दिया, तो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो लास्ट इंडेक्स है वहां तक जो करैक्टर्स हैं वो हमें सारे के सारे जो है वो शो करवा देगा आउटपुट में। अगर मैं ऐसे करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कॉलन लगाता हूं, स्टार्टिंग इंडेक्स को मैं नहीं लिखता, मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल 8, तो क्या होगा, 8 से पहले मतलब 0 से लेकर 8 तक जितने भी इंडेक्सेस होंगे वो सारे के सारे हमें आउटपुट में मिलेंगे। तो ये सारी वेरिएशंस हम जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इनको करते हैं, हम प्रैक्टिकली इनको परफॉर्म करके देखते हैं। स्लाइसिंग में जो कॉन्सेप्ट है, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आगे यूज़ होंगे हमारी प्रोग्रामिंग में, जब हम बड़े प्रोग्राम बना रहे होंगे, जब हम लॉजिक क्रिएट कर रहे होंगे। तो इसके साथ साथ स्लाइसिंग में एक और स्पेशल फीचर भी है, वो स्पेशल फीचर है नेगेटिव इंडेक्सिंग का। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है जी नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग को हमें समझना। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो एक स्ट्रिंग है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इस स्ट्रिंग में अगर मैं स्टार्ट से एंड तक इसको एक्सेस करता हूं तो उसके लिए मैं 0 1 2 3 इसके लिए जो इंडेक्सेस हैं वो कुछ ऐसे हैं।
लेकिन अगर मैं इसको एंड से स्टार्ट की तरफ एक्सेस करना चाहता हूं तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये स्पेशल इंडेक्सिंग भी है जिसको आप बोल सकते हो नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होगी उसके लिए मैं एक और यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक स्ट्रिंग, ठीक है जी, उसके अंदर है फॉर एग्जांपल माजिद के नाम से कुछ ऐसे 5 जो है करैक्टर हैं इसके अंदर। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा कि नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा एंड से आएगी स्टार्ट की तरफ, और ये हमेशा इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी -1। इसी तरह से ये जो है वो आगे नेक्स्ट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, -2, -3, -4 और -5। ये छोटा छोटा मैंने लिख दिया क्योंकि ये थोड़े से आपस में जो है वो कंजस्टेड हो गया सारे करैक्टर्स। समझाने वाली बात ये है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा से, अगर ये मेरे पास है एक स्ट्रिंग, ठीक है जी, इसमें जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो हमेशा होगी हमारा जो एंड से लेकर स्टार्ट की तरफ, और एंड से जब स्टार्ट की तरफ होगी तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे -1 से, -1, -2, -3, -4 एंड इस तरह से ये जो करैक्टर है इसका इंडेक्स है -5। ये इसकी इंडेक्सिंग है। अब अगर मुझे इसमें से फॉर एग्जांपल इस पार्ट को एक्सेस करना है, इस पार्ट को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका नाम है जी स्ट्रिंग, तो उसके लिए मैं इस तरह से लिखूंगा str, इस तरह से हमारे पास जो है स्क्वायर ब्रैकेट उसको हम करेंगे स्टार्ट, और हम इसके लिए लिखेंगे -5 कोलन -2। अब -2 का मतलब है कि ये जो लास्ट इंडेक्स है ये इसमें हमें जो है वो डिस्प्ले नहीं होता, ये काउंट नहीं होता, ये इंक्लूड नहीं होता। अब इसमें इसका मतलब ये है कि -5 कोलन -2 का मतलब ये है कि ये जो 3 करैक्टर्स हैं हम इनको एक्सेस करना चाह रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं ये पहले 2 करैक्टर जो है वो एक्सेस करना चाहता हूँ कि मुझे m और a जो है डिस्प्लेड हो, तो -5 से हम जाएंगे -3 तक, तो m और a ये 2 हमें मिलेंगे, जो लास्ट -3 है ये हमें वहाँ पर शो नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली जब हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद अच्छे से हम समझ पाएंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ हम स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग को समझते हैं, और जितनी भी इसके अंदर वेरिएशंस हैं कोड में वो करके देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ हम प्रैक्टिकली स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम स्लाइसिंग में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जिसे नेगेटिव इंडेक्सिंग बोला जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसे कवर करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्लाइसिंग को समझते हैं। उसके लिए एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पर बनाता हूँ fname के नाम से, और उसमें मैं पास करवा देता हूँ अपने नाम को fname, और डबल कोटेशन में मैं अपना नाम यहाँ पर लिखता हूँ माजिद स्पेस अली। अब स्लाइसिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि हमें स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को एक्सेस करना होता है, उसके लिए हम स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ये जो MAJID 5 करैक्टर्स हैं इनको एक्सेस करना है, तो उसके पहले अगर हम इंडेक्सेस को देखें तो M पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पर, A पड़ा हुआ है 1 पर, J पड़ा हुआ है 2 पर, I पड़ा हुआ है 3 पर, और D पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर 4 पर। अगर मैं 0 से 4 तक एक्सेस करूंगा तो D जो है वो हमें नहीं मिलेगा। इसको देखते हैं जी, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने इसको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं fname, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और सबसे पहले नंबर पर हम लगाते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, वो हो गया 0, यानी कि m पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पर, कॉलन लगाते हैं। कॉलन के बाद अब हमें D तक जाना है, मतलब D को हमको जो है वो आउटपुट में शो करवाना है, जबकि D पड़ा हुआ है 4 इंडेक्स नंबर पर। जब मैं 4 लगाता हूं तो मुझे आउटपुट में माजिद पूरा नहीं मिलेगा बल्कि MAJI तक कैरेक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो 4th या जिसको आप बोलते हो लास्ट इंडेक्स या एंडिंग इंडेक्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो सिंपल हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ प्रिंट, पैरेंथेसिस में जो है हमारे पास ये जो हमने स्लाइसिंग के लिए कोड लिखा हुआ है fname स्क्वायर ब्रैकेट उसमें 0:4, इसको लिख लेते हैं और इसको हम रन करते हैं। जैसे ही रन करते हैं आउटपुट में ये देखिए MAJI मिला, D नहीं मिला। D पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर 4 पर, और जो एंड इंडेक्स होता है, लास्ट इंडेक्स होता है जो हम यहाँ पर लिखते हैं स्लाइसिंग में, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 और इसको मैं रन करूंगा तो ये देखिए हमारे पास 0 से लेकर 4 तक जो इंडेक्स हैं वो हमें मिल गए। लास्ट इंडेक्स जो है वो यहाँ पर नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है लिखता हूँ इंडेक्स 0 से 8 तक, इसको मैं रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए माजिद स्पेस AL आया, अली नहीं आया।
मुझे यहाँ पर 0:9 लगाना है। अगर मैं 9 लगाऊंगा 0:9 तो अब पूरे का पूरा नाम मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर मिलेगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। अब हम इसके अंदर कुछ वेरिएशन करके देखते हैं। अगर मैं 0 के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल लेंथ को प्रिंट करवा देता हूँ, लेंथ ऑफ एफ नेम, यानी कि वो स्ट्रिंग जिसमें पड़ा हुआ है नाम। तो इसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट होना है और एंड कैरेक्टर तक जाना है। सिंपल इसको हम करते हैं रन। जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए पूरे का पूरा नाम जो है वो प्रिंट होके हमें मिल गया। एक और वेरिएशन को देखते हैं। अगर मैं लेंथ ऑफ एफ नेम नहीं करता, मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ ऐसे, 0 आगे खाली, इसको रन करता हूं तो जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि यहां पर मुझे लास्ट कैरेक्टर तक जाना है और लास्ट कैरेक्टर तक उसको वो प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से अगर मुझे यहां पर स्टार्ट मैंने नहीं डाला, कुछ इस तरह से मैंने एंड पर फॉर एग्जांपल यहां पर डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर 6 डाल दिया और मैं इसको रन करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट को 0 से स्टार्ट कर देगा। ये देखिए 0 से लेकर 6 तक जो कैरेक्टर्स हैं वो मुझे यहां पर मिल गए। इसी तरह से अगर मैं यहां पर 9 लगाता हूं एंड पर, स्टार्ट वाला इंडेक्स नहीं लगाता, तो ऑटोमेटिकली 0 से 9 तक जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। ये देखिए जिसमें पूरा नाम मेरा यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का। इसमें नंबर ऑफ वेरिएशंस करके आप देख सकते हो। अब हम यहां पर कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग के मुताबिक अगर हम इसी को देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से, एंडिंग इंडेक्स से बैकवर्ड की तरफ। आई पड़ा हुआ है -1 में, एल पड़ा हुआ है -2 इंडेक्स में, ए पड़ा हुआ है -3 इंडेक्स में, स्पेस पड़ी हुई है -4 में, डी पड़ा हुआ है -5 में, आई पड़ा हुआ है -6 में, जे पड़ा हुआ है -7 में, ए पड़ा हुआ है -8 में और एम पड़ा हुआ है -9 में। तो मुझे फॉर एग्जांपल माजिद को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसको समझते हैं जी। हम उसके लिए सबसे पहले लगाते हैं यहां पर प्रिंट पैरेंथेसिस, स्ट्रिंग को लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट को लगाया, -9 से मैं जाना चाहता हूं -3 तक। इसको मैं रन करता हूं। जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है, माजिद। एम जो है ये पड़ा हुआ है -9 पर, ए पड़ा हुआ है -8 पर, जे पड़ा हुआ है -7 पर, आई पड़ा हुआ है -6 पर, डी पड़ा हुआ है -5 पर और इसी तरह से जो स्पेस पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है -4 पर। यानी कि ये जो 3 है, ये जो एंडिंग हमने यहां पर लगाया, ये भी यहां पर काउंट नहीं होता। इस बात को भी आपने माइंड में रखना है। तो सिंपल हम यहां पर क्या करते हैं, -3 की बजाय सिंपल हम यहां पर लेंथ ऑफ एफ नेम कर देते हैं। लेंथ ऑफ एफ नेम जब हम करेंगे तो तब हमें क्या आउटपुट मिलता है, हम इसको चेक करते हैं जी। इसको हमने लगा लिया, एफ नेम के स्पेलिंग मुझे ठीक लिखने हैं यहां पर, तभी हमें आउटपुट मिलेगा, नहीं तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। इसको हम रन करते हैं। जैसे मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए पूरे का पूरा नाम, मतलब -9 से लेकर जो पूरा का जो एंडिंग हमारे पास आप बोल सकते हो कैरेक्टर है, वहां तक हमें मिल जाता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। कहीं ना कहीं ये जो बैकवर्ड स्लाइसिंग है ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है फर्दर जब हम बहुत सारे काम कर रहे होंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और स्लाइसिंग स्पेशली हमें हेल्प आउट करती है मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग में स्लाइसिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को लाजमी अच्छे से याद रखना है। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रिंग के जो नेक्स्ट फंक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।